इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज, और इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। वन बाय वन हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल हमें दे रखा है। अब देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसके पहले जो हो रखा था वो क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लेकर। बट अभी यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि पावर क्या दे रखा है? 3। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब इस ट्रायल मेथड में होता क्या है कि इस पॉलिनॉमियल में कुछ वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे, लाइक 1, -1 या 2, -2, कि ये किस वैल्यू के लिए 0 बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल दे रखा है px, ये हमें px दे रखा है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो चेक करते हैं कि क्या ये 1 वैल्यू डालने पे ये पॉलिनॉमियल 0 बनता है या नहीं बनता है। तो 1 में पुट कर रही हूँ, 1 की पावर 3 -2, 1 स्क्वायर -1 प्लस 2। ठीक है, तो 1 -2 -1 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों, और ये हमारा आंसर आ गया 0। तो जैसे ही किसी भी वैल्यू को पुट करने पे यहाँ तुम्हें 0 दिख जाए तो समझ जाना कि तुम्हें फैक्टर मिल चुका है। और फैक्टर कैसे पता चलता है? कि ये जो वैल्यू लिया गया है इसका अपोजिट साइन। सो देयरफॉर x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम में मैंने बताया था कि अगर PA = 0 देन x - a इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे हमारा P1 0 हो गया, इसकी वजह से x - 1 क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। अब जैसे ही इसका पहला फैक्टर हमें मिल गया तो अगला काम हमें क्या करना है कि इस पॉलिनॉमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट मिलता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट कर देंगे और फिर वहाँ से हमें 2 फैक्टर मिल जाएगा। इस तरीके से तीनों जो 3 इसके फैक्टर होंगे इस पॉलिनॉमियल के, वो हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रही हूँ x - 1 से इस पॉलिनॉमियल को। सो x - 1 यहाँ मैंने लिया है, और पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करें। सो डिवाइड करने का रूल पता होगा, x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें क्या मिल जाए? x की पावर 3। देखो, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि क्या मिल जाए? एक्स क्यूब, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा जाए कि मतलब एक्स क्यूब मिल जाए। तो हमेशा यही ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ क्या लिया? एक्स लिया, और इसके साथ में एक ब्रैकेट रखा कि इसमें क्या फिल किया जाए कि मुझे एक्स क्यूब मिल जाए। ठीक है, तो एक्स का पावर यहाँ 1 था, तो 1 और 2 मिल के क्या बन गया? पावर 3। ठीक है, सो हम लोग लेंगे क्या? एक्स स्क्वायर। सो यहाँ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, हमारा पहला टर्म आ गया क्वोशंट का। अब एक्स स्क्वायर जो लिखा गया इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से इस दोनों को मल्टीप्लाई किया और साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, और ये बचा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए। सो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस एक्स से। ठीक है, सो माइनस एक्स मैंने यहाँ लिखा, और ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को -1 से करेंगे तो क्या मिलेगा? x, और यहाँ पे साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस, ये हमारा कैंसिल आउट, माइनस एक्स और माइनस एक्स मिलके बना -2x और प्लस 2। ठीक है, अब इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या मिल जाए? -2x। सो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 के साथ। तो ये लिया मैंने -2, तो -2x, इस -2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बना माइनस माइनस प्लस 2, और ये हमारा साइन चेंज, और ये ख़त्म, ये 0। ठीक है, रिमाइंडर आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वोशंट यहाँ क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसी को स्प्लिट करेंगे, बट लिखने का जो तरीका है वो ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ px इक्वल, पहला फैक्टर मिल चुका है x - 1, और जो दूसरा है वो क्या है? ये क्वोशंट जो मिला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया जाता है, और साथ में इंट्रोडक्शन में भी। तो ये रहा x - 1, यहाँ पे कैसे स्प्लिट करते हैं? तो
ये जो रहा कांस्टेंट टर्म और इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा -2। अब 2 का ऐसा फैक्टर ढूंढो जो कि प्लस माइनस करने पे क्या ला दे 1। सो 2 1 जा 2, तो और 2 में से 1 को जब माइनस भी करेंगे तो हमें 1 मिलेगा जो कि बीच का टर्म है, मिड का टर्म है। ठीक है, तो ये लिया मैंने माइनस और यहाँ मैंने लिखा 2 - 1 इंटू एक्स -2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से क्लोज कर दिया है। ठीक है, ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन इसका साथ में चलता रहे। अभी x - 1 को कुछ करना नहीं है, बस ये क्या, बस ये लिखते चलना है। हमें मेन ध्यान कहाँ देना है, इस पार्ट पे। अब यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। सो -2 इंटू एक्स इज़ -2x, देन +1x, देन -2। अगेन इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो x कॉमन आ गया तो क्या बचा x -2, और यहाँ से इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, सो x -2। सो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो ब्रैकेट है ना वो सेम आ चुका है। और ब्रैकेट अगर सेम आ गया मतलब कि हमने जो डिवीजन जो हमने फैक्टराइज किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सही चल रहा है। सो यहाँ पे क्या बना x -1, और एक आंसर हमारा हो गया x -2, और तीसरा क्या हो गया x +1 ये। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल जो है वो अब फैक्टराइज हो चुका है। थोड़ा सा लंबा है बट ऐसा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ही ज़ीरो बन गया हमें फैक्टर पता चल गया। फैक्टर पता चलने के साथ मैंने यहाँ लॉन्ग डिवीजन किया है। लॉन्ग डिवीजन करने के साथ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है बस इसको स्प्लिट किया है और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पॉलिनोमियल ये दे रखा है। अब यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो एक बारी 1 को पुट करके देखेंगे, अगर 0 मिल जाता है तो ठीक है, और अगर 0 नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, -1 पुट करके देखेंगे। ठीक है, पहले 1 -1 दोनों पुट करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ क्या हो गया, 1 क्यूब 3 इंटू 1 स्क्वायर 9 इंटू 1 -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बना 1 -3 -9 -5। ठीक है, अब ये हो गया 1 और ये इन सबको जोड़ लेंगे तो ये बनेगा -17, और ये हमारे पास आ गया -16। ठीक है, अब ये -16 आया तो पॉलिनोमियल तो ज़ीरो हुआ नहीं, तो इस वजह से अब हम लोग 1 की जगह पे -1 पुट करके देखेंगे क्या ये -1 पे 0 दे रहा है। सो p -1, इसे पॉलिनोमियल पुट करेंगे, -1 क्यूब 3 इंटू -1 स्क्वायर 9 इंटू -1 -5। ये बना -1, ये बन गया -3, ये हो गया +9, ये -5। अब सॉल्व करते हैं तो क्या मिला, -5 और -3 -8 एंड -1 -9, और ये +9 ये पहले का ही था, और इस तरीके से हमें यहाँ 0 मिल रहा है। और 0 मिलने के साथ ही क्या मिल जाता है हमारा फैक्टर, क्योंकि -1 पे ये 0 आया है तो फैक्टर हमारा क्या होगा, x +1। सो यहाँ क्या लिखेंगे, x +1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक फैक्टर हमें मिल गया। अगला वर्क क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन किसको करेंगे, इसी पॉलिनोमियल को जो सेकेंड पार्ट है। सो x +1 मैंने लिया और डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। सो x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x क्यूब आ जाए, सो x स्क्वायर। तो यहाँ लिखा मैंने x स्क्वायर, और यहाँ जो भी लिखा गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x क्यूब + x स्क्वायर, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल आउट, -3 एंड -1 ये हो गया -4, और x स्क्वायर हमें लिख लेना है, देन -9x -5। ठीक है, अब इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x स्क्वायर आ जाए, तो -4x। ठीक है, तो ये रहा -4x स्क्वायर। इस -4x को इस +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -4x, और साइन चेंज करेंगे यहाँ, ये दोनों फिर से कैंसिल आउट। नाउ -9 एंड +4 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -5x। तो यहाँ मिला -5x -5। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -5x आ जाए, तो -5, तो मैंने यहाँ लिखा -5, तो ये -5x +5, सॉरी -5, और साइन चेंज करेंगे तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से हमारे पास आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -4x -5, और इसी को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल
पी एक्स इक्वल एक फैक्टर x प्लस 1 मिला और दूसरा क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करने के लिए 5 का फैक्टर ढूंढेंगे जो कि प्लस माइनस करके क्या ला दे 4। सो 5 1 जो 5 लेके चलते हैं। सो x प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 या 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे x प्लस 1, ये बाहर में जो दिखा है इसको बस उतारना है, बाकी तो इसी को सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ लेके आती हूँ। सो x प्लस 1, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो मैं अब कर्ली ब्रैकेट देके x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा x माइनस 5 और इस दोनों में 1 ही कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 5। और इस तरीके से हमारा ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहा है तो हमारा एक आंसर ये हो गया। तो x प्लस 1 तो था ही इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर और एक x माइनस 5 मिला और दूसरा क्या मिला x प्लस 1। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट। और अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। x इक्वल एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो इस पॉलिनोमियल को देखने से एक चीज़ तो पता चल रहा है कि सारे नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव में हैं और x की वैल्यू अगर 1 लेंगे ना तो ये 0 बनने वाला नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे -1। तो देखते हैं -1 लेने पे क्या होता है। सो x की वैल्यू ली मैंने -1, ये बना -1 की पावर 3, देन 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा +13, ये -32, ये +20, -1 और -32 ये दोनों मिलके बन गए -33 और 20 और 13 मिलके क्या बन गया +33। तो इस तरीके से -1 पे हमारा क्या मिल रहा है 0 और 0 मिलने के साथ ही क्या लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और ये फैक्टर मिलने के बाद क्या काम करना है लॉन्ग डिवीजन। सो लॉन्ग डिवीजन करते हैं। सो x प्लस 1 डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ये बना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, 13 में से 1 गया, ये बना 12x स्क्वायर और मैंने ये 32x लिखा। ठीक है, अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12x, तो ये बन गया 12x स्क्वायर प्लस 12x। यहाँ सॉल्व करेंगे साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, 32 माइनस 12 ये कितना बना 20x प्लस 20, ये 20 हमारा बचा था ना तो ये मैंने लिया। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये बना क्या 20x प्लस 20 और यहाँ पे साइन चेंज किया और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। तो इस तरीके से जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर एक x प्लस 1 मिल चुका था और दूसरा मिला है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अगला वर्क क्या करना है, इसको ब्रेक करना है बाय मेथड ऑफ स्प्लिटिंग। सो 20 का फैक्टर ढूंढेंगे और 12 लाने की कोशिश करेंगे। कौन से दो फैक्टर लिया जाए कि प्लस माइनस करने पे 12 मिल जाए। ठीक है, सो 10 2 जा 20 और 10 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 12 आ गया। ठीक है, सो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ से x ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 10 और यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या बचा x प्लस 10। तो दिख रहा है कि हमारा ये जो ब्रैकेट है बिल्कुल सेम आया है और सेम आया है तो सही चल रहे हैं। ठीक है, सो x प्लस 1 एक हो गया x प्लस 10 जिस पे मैंने मार्क किया है ये, और दूसरा जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर बैठा है x प्लस 2। तो इस पॉलिनोमियल के भी 3 फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, x प्लस 1 x प्लस 10 एंड x प्लस 2।
ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इक्वल 2y³ + y² - 2y - 1। सो यहाँ भी क्या करना है, y की वैल्यू रखेंगे 1 and -1 और देखते हैं ये पॉलिनोमियल किस वैल्यू के लिए 0 बन रहा है। ठीक है, सो 1 वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। सो 2 × 1³ + 1² - 2 × 1 - 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये बना 2 + 1 - 2 - 1, ये बना 3 - 3 और ये बन गया 0। सो 1 की वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल आ चुका है 0। y - 1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगला स्टेप लॉन्ग डिवीजन करेंगे। सो y - 1 और यहाँ लिया हमने पॉलिनोमियल 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या होगा 2y²। 2y² को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 2y³। 2y² को -1 के साथ करेंगे तो -2y²। साइन चेंज करेंगे, ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया। +1 और +2 मिलके यहाँ पे बना +3y² - 2y। ठीक है, अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे +3y के साथ, तो ये बना 3y² और इसको -1 के साथ करेंगे तो -3y। ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये कट गया। +3 और -2 मिलके बन गया ये y - 1 और यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये क्या बना y - 1। साइन चेंज और इस तरीके से हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हैं वो अभी तक क्या मिले y - 1 और दूसरा 2y² + 3y + 1। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। सो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2 और उस 2 का फैक्टर लेते हैं जो कि 3 ला दे। सो फैक्टर यहाँ पे करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 2y² 2 लाना है, 2 × 1 = 2 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 3 लाना है। सो यहाँ पे क्या लेंगे 2y + y, जब ऐड करेंगे तो 3y मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y² मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, ये y माइनस एज इट इज़ बस उतारते चले जाना है। यहाँ से कॉमन लिया मैंने 2y, यहाँ बचा क्या y + 1 और इन दोनों में 1 कॉमन लिया तो फिर से बचा y + 1 और इस तरीके से हमारा ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल सेम आया है। तो हमारा फैक्टर क्या निकल के आया, एक तो y - 1 जो बाहर पहले से ही था और यहाँ पे मिला y + 1 और एक मिलेगा क्या 2y + 1। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर जो हैं यहाँ हमें मिल चुका है और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी एक्सरसाइज 2.4 के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और कुछ आइडेंटिटीज़ वगैरह इसके अंदर होंगे वो मैं एक्सप्लेन करूँगी।